मैंने ऊपर जाना है। एक अंदाजा आप लगाएंगे कि मैंने ऊपर जाना, आपको कितनी, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे मुझे 4 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, इतना लगेगा। एक माइंड सेट हो जाता है कि मैंने इतना टाइम लगेगा, मुझे ये तकलीफ होगी, मैं खाली हाथ जाऊं या ना जाऊं। अल्लाह के नबी को अपने कंधे पे उठा के हज़रत बकर सिद्दीक़ ऊपर ले गए। सिर्फ मैं ये बात, मेरे अल्फाज है ना जो बयान करने में ऐसा लग रहा हूँ छोटा सा इंसान, पता नहीं क्या बोल रहा है, मगर सिर्फ अल्फाज को देखें मैं बोल क्या रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी के पाँव पर इधर से लगे, जहां से हम जा रहे हैं। आपने सिर्फ ये वक्त काउंट करना, आए गाड़ी में कितना टाइम लगा, या हम गाड़ी में आए पैदल चलेंगे आपको कितना अंदाजा लगेगा। अब सिर्फ ये अंदाजा लगेगा अल्लाह के नबी को कंधे पे उठा के ऊपर लेंगे, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पास। गार में गए, गार की हालत देखी है, गार की हालत काफी खस्ता थी। अल्लाह के नबी को साइड पे बिठाया, अंदर खुद गए हैं, पहले जायजा लिया तो कोई चीज नजर है, शायद कोई इस तरह कोई चीज नहीं है जो अल्लाह के नबी को नुकसान पहुंचा सके। अंदर गए, गार की हालत काफी खस्ता थी, अंदर जाके सफाई की है, देखा कुछ सुराख बाकी रहे जिन्हें बंद करना चाह रहे थे। एक रवायत में आता है अपनी तहमत को फाड़ा और सुराख को बंद किया, एक रवायत में आता है अपना मामा शरीफ को फाड़ कर सुराख को बंद किया, बंद करके अंदर लेके अल्लाह के नबी को अपनी गोद में बिठाया। सुभान अल्लाह। अभी गोद में बिठाया, देखा कि एक सुराख बाकी रह गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी एड़ी मुबारक वहां पे रखी है ताकि कोई चीज वहां से निकल ना आए। वहां से देखिएगा अभी गारे यार को क्यों लगम मिला। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात बयान करो, गारे सोर का वाक्य बहुत लंबा, मैं अभी से शुरू हो जाऊं ना, हमारी पूरी ज़ियारतें होके आगे गारे सोर का वाक्य नहीं खत्म होगा। सब ज़ियारतों का ऐसे मकसद, शॉर्ट में थोड़ा सा बताने का, मेन पॉइंट बताने का मकसद है कि आपको इल्म भी हो जाए, आपकी ज़ियारतें मुकम्मल हो जाए। अगर किसी भी किस्म को गलती को ताइए मैं माफी हो जाऊँ। एड़ी मुबारक वहां पे रखी है, आपने सुना होगा सांवरे डसना शुरू कर दिया था, जिसको पता हो, जिसको नहीं पता, वहां पे एक सांप था। एक रिवायत में आता वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दूर से बैठा हुआ था कि अल्लाह के नबी के आएंगे मैं उनका दीदार करूंगा, अल्लाह के नबी आएंगे मैं उनका दीदार करूंगा। बैठे हुए हैं, वो मजरे से मतलब कि उस सुराख के अंदर एक सांप था, वो डसना उसने शुरू कर दिया। जितनी इंसान के अंदर हिम्मत होती है, बर्दाश्त होती है, उन्होंने किया बर्दाश्त। अल्लाह के नबी, अच्छा ये देखिए अल्लाह के नबी उनको गोद में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी गोद में बैठे आराम फरमा रहे, उनसे जितना बर्दाश्त हो रहा था वो बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने बर्दाश्त किया। बिल आखिर जब उनसे बर्दाश्त बाहर हुई, उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। जब आंखों से आंसू जारी हुए, अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक लगे। अल्लाह के नबी उठे, देखा है, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर, आपको घरबार की याद आ रही है, बीवी बच्चों की याद आ रही है, किसी चीज की याद आ रही है, कुर्बान जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने यह बात की कि आप अल्लाह के नबी में आप पर मेरी जान माल आया है, अयाल माँ बाप बच्चे बूढ़े सब आप पर। सुभान अल्लाह। कोई मजर शायद ऐसी कोई चीज है जो मुझे डस रही है, जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। अभी आपका वाक्य और भी बयान करते हैं, लंबा वाक्य। गारे सोर हमारी आ गई है, पहली ज़ियारत आ गई है। गाड़ी का नंबर लाजमी नोट कर लें और सबने मिल के इकट्ठे होकर नीचे उतरना, मिल के वापस ही आना, ताकि कोई हाजी गुम ना हो। अक्सर लोगों की हिम्मत ये होती है, दिल करता ऊपर जाए। ऊपर जाने का टाइम है 4 से 4.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है। उसका सही टाइम है फजर के फौरन बाद आए। अगर आप ना किसी लग से टैक्सी करवा के, गाड़ी का नंबर है 9415, बाकी मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लें, लाजमी लिखे, वो लाजमी है।